नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में 2023 में हुए तशद्दुद से मुतालिक एक अर्ज़ी पर आज समाअत की। अदालत ने मणिपुर हुकूमत से तशद्दुद के दौरान मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर जली हुई, लूटी हुई और कब्ज़ा की गई जायदादों, इमारतों के बारे में एक महरबंद कवर रिपोर्ट तलब की है। अदालत ने रिपोर्ट में मालिक के नाम, उनके पते की जानकारी भी मांगी है। साथ ही अदालत ने यह भी जानकारी मांगी है कि इन जायदादों पर अभी कौन काबिज़ है। मुतल्लिका मामले की समाअत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और संजय कुमार की बेंच ने की है। मणिपुर के 9 अजला में जारी मोबाइल इंटरनेट पर पाबंदी आज हटाने का ऐलान कर दिया गया। मणिपुर हुकूमत ने 9 दिसंबर को इस सिलसिले में बड़ी पेशकदमी करते हुए आवाम को एक बड़ी सहूलत दी। हुकूमत के महकमे दाखिला ने हुक्म जारी कर रियासत के 9 अजला में मोबाइल इंटरनेट खिदमत की आर्जी मुअत्तली को वापस लेने का ऐलान किया है। संजय मल्होत्रा को आरबीआई का नया गवर्नर बना दिया गया है। वो आरबीआई के मौजूदा गवर्नर शक्तिकांत दास की जगह लेंगे। शक्तिकांत दास ने 6 साल कबल अरिजित पटेल के अचानक इस्तीफे के बाद आरबीआई के गवर्नर की जिम्मेदारी संभाली थी। 10 दिसंबर 2024 को आरबीआई के मौजूदा गवर्नर शक्तिकांत दास की मुद्दतकार ख़त्म हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में उन शाहराहों से किसानों के जरिए पैदा रुकावटों को हटाने के लिए मरकजी व दीगर अथॉरिटीज़ को हिदायत देने की गुजारिश वाली अर्जी पीर के रोज़ खारिज कर दी, जहां किसान एहतिजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने कहा कि मामला पहले ही अदालत में ज़ेर गौर है और वो एक ही इशू पर बार बार अर्जियों पर गौर नहीं कर सकती। नाज़रीन गिरामी, सुप्रीम कोर्ट ने पीर को मफाद आम्मा की इंतहाई अहम अर्जी को खारिज कर दिया है। अर्जी में मुतालबा किया गया था कि सियासी पार्टियों को ख़वातीन की जिनसी हरासानी और एक्ट यानी पॉश एक्ट के दायरे में लाया जाए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने अर्जी गुजार से कहा कि इस मामले में पहले इलेक्शन कमीशन से रब्ता करें। इलेक्शन कमीशन इसके लिए एक आईनी इदारा है जो सियासी पार्टियों के कामकाज को कंट्रोल करता है, उनकी सरगर्मियों पर नज़र रखता है। दिल्ली असम्बली की 70 सीटों के लिए इंतखाबात का ऐलान फिलहाल नहीं हुआ, लेकिन सियासी सरगर्मियाँ उरूज पर हैं। आम आदमी पार्टी ने तो आज अपने उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त भी जारी कर दी। इस फहरिस्त में 20 उम्मीदवारों का नाम शामिल किया गया और दिलचस्प बात यह है कि जिन 20 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया गया उनमें से 13 मौजूदा अरकान असम्बली का पत्ता ही कट गया है। लखनऊ में दारोगा ध्यान सिंह यादव की मौत का मामला अभी तक सुलझ नहीं पाया है। दारोगा की सरकटी लाश रेलवे ट्रैक पर मिली थी। इब्तिदाई जांच की बुनियाद पर पुलिस ने उसे खुदकुशी करार दे दिया था, लेकिन दारोगा के पास से मोबाइल और दीगर सामान गायब होने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल अब CTR रिपोर्ट पर सबकी निगाहें, इससे कई बातों के वाज़ेह होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बिहार असेंबली में अपोजिशन और राष्ट्रीय जनता दल के सीनियर रहनुमा तेजस्वी प्रसाद यादव ने इल्ज़ाम लगाया कि चूंकि वज़ीर आला नीतीश कुमार अब हुकूमत चलाने के काबिल नहीं रहे, इसलिए तमाम फैसले नौकरशाही ले रहे हैं, जिसकी वजह से रियासत में मुकम्मल अफरा तफरी मची हुई है। दिल्ली में एक बार फिर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। DPSR पुरम और पश्चिम बिहार के GD गोइंका स्कूल को धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद अफरा तफरी का माहौल है। पीर की सुबह तकरीबन 7 बजे स्कूल इंतजाम में धमकी मिली। उस वक्त बच्चे अपनी क्लास के लिए पहुंच चुके थे। स्कूल इंतजामिया ने मामले की संगीनी को देखते फ़ौरन बच्चों को घर वापस भेज की इत्तला फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी गई। किशनगंज के लहरा चौक मैदान में इतवार 8 दिसंबर को जमीयत की जानिब से इजलास आम का कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था। इस मौके पर जमीयत से वाबस्ता बिहार और बंगाल के अलग अलग अजला से लाखों लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इजलास में संबल में हुए तशद्दुद, वक्फ तरमीमी बिल पर उलमा इकराम ने बरहमी का इजहार किया। साथ ही उलमा इकराम ने मरकज़ी हुकूमत से ऐसे मामलात पर फौरी तौर पर रोक लगाने का भी मुतालबा किया है। पिछले कुछ दिनों से पूरे मुल्क में मसाजिद और दरगाहों से मुतल्लिक मुकदमे सर्वे का दौर चल पड़ा है, जिसकी वजह से कई जगहों पर कशीदगी भी हो गई। संबल में जामिया मस्जिद सर्वे के दरमियान हुए तनाज़े में कई लोगों की जानें भी चली गई। मसाजिद और दरगाहों पर मुकदमे और सर्वे के हवाले से सियासी तौर पर बयानबाजी भी शुरू हुई है। कोई हिमायत में बोल रहा है तो कोई मुखालिफत में। अजमेर शरीफ के नीचे मंदिर होने के दावे पर समाजवादी पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और राज्यसभा रुकन राम जी लाल समन ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया है।
शाम की मौजूदा कशीदा सूरत हाल के दरमियान दारहुकूमत दिमश्क में हिंदुस्तानी सिफारतखाने की कार्रवाइयाँ मामूल के मुताबिक जारी हैं। सिफारतखाना तमाम हिंदुस्तानी शहरियों के साथ राब्ते में है, उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा रहा है। शाम के सदर बशर अल-असद मुल्क छोड़कर रूस पहुंच गए। रूस के व्लादिमीर पुतिन ने असद उनके ख़ानदान को सियासी पनाह दी थी। इससे कबल क़यास आरियां की जा रही थी कि असद के तैयारे का रडार से राब्ता मुनक़्क़त हो गया। तैयारे के गिरने का खदशा जाहिर किया जा रहा था, ताहम अब इस बात की तस्दीक हो गई कि बशर अल-असद रूस पहुँच चुके हैं। तुर्किया की 2 फौजी हेलीकॉप्टर आज आपस में टकरा गए, जिसके सबब 5 फौजी एहलकारों की मौत हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन 5 फौजी एहलकारों की मौत हुई है वो सभी एक ही हेलीकॉप्टर में सवार थे, जबकि दूसरे हेलीकॉप्टर की महफूज लैंडिंग कराई गई। एक फ़र्द के ज़ख्मी होने की इत्तला भी मिली, जिसे फौरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल दाखिल किया गया है। गेब्रियाई जज़ायर ग्रुप के मुल्क हैती में जादू टोने के शक में 100 से ज़्यादा लोगों के कत्ल का सनसनीखेज मामला सामने आया है। नेशनल ह्यूमन राइट डिफेंस नेटवर्क ने इतवार को बताया कि हैटी के सिटे सोलियल स्लम में वीकेंड में तकरीबन 110 लोगों का कत्ल किया। कत्ल तब हुआ जब एक ग्रोह के रहनुमा ने उन बुजुर्ग लोगों को निशाना बनाया जिन पर उसे शुबा था कि जादू टोना के जरिए उसके बच्चे की बीमारी की वजह वही है। मोनिल मकानो फ्लिक्स नामी ग्रोह का रहनुमा अपने वेनानसनम ग्रुप के साथ मिलकर इस कत्ल आम का जिम्मेदार था। शाम में बगावत के बाद पैदा हुए हालात को देखते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने आज एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। मीटिंग में शाम की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इससे मुतल्लिक़ अहम इक़दाम किए जाने का इम्कानात भी हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि बशर हुकूमत की जानिब से सियासी अमल को मुस्तरद करने और 2011 से ईरान और रूस की हिमायत पर इंहिसार उसकी तबाही का बाइस बना। एंटनी ब्लिंकन ने शाम की ताज़ा पेशरफ्त के हवाले से एक तहरीरी बयान जारी किया है। आलमी मुस्लिम आलमीन की यूनियन के सेक्रेटरी जनरल अली मोहम्मद अल असलाबी ने शाम में 61 साला हुकूमत के खात्मे के बाद सदर रजब तैयब एर्दोगान के लिए तारीफ़ी अल्फाज सर्व किए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर दिमश्क और शाम आज़ाद हो रहा है के टैक्स के साथ अपनी पोस्ट में सदर एर्दोगान के लिए दुआ की, उनके कामों को भी सराहा है। अमरीका वज़ारत दिफा पेंटागन ने ऐलान किया कि हम शाम के मशरिक़ में अपनी फ़ौजी मौजूदगी बरकरार रखेंगे। रूस ने शाम के माज़ूल रहनुमा बशर असद के मुल्क छोड़ने का ऐलान किया। कुछ ज़राए ने भी असद उनके ख़ानदान का रूस में होने की इत्तला दी है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी गुटेरेस ने कहा कि 14 साला वहशियाना जंग और आमिराना क़यादत के खात्मे के बाद एक मुस्तहकम और कामयाब मुस्तक़बिल की तामीर के लिए शामी अवाम को आखिरकार एक तारीख़ी मौका मिल चुका है और मिल गया है। सूडान की दारकूमत खुर्तुम में तकरीबन 20 महीनों से फ़ौज के साथ लड़ने वाली रैपिड सपोर्ट फोर्स के हमले में 9 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। जनूबी कोरिया में 3 दिसंबर को नाफिज किए गए कर्फ्यू के बाइस सदर योन सुक योल के खिलाफ जारी तहकीकात के तहत उन पर सफरी पाबंदी आयद कर दी गई है। योन हाप की खबर के मुताबिक जनूबी कोरिया में आला अहदेदारों के खिलाफ बदउनवानी की तहकीकात के दफ्तर CIO के एहलकार डोंग उद्वोन के हुक्म के बाद वज़ारत इंसाफ ने योन के खिलाफ सफरी पाबंदी का ऐलान कर दिया है। नाज़रीन ग्रामी, आज की बात खास बात में इतना है। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।